हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो रेक्सोलेशन है। फ्रेंड्स, जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा है, विंटेज गेम है, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट फ्रॉम 1962 और खेलने वाले खिलाड़ी एफएम गैलर वर्सेस मिरोस्लाव फिलिप। फ्रेंड्स, फिलिप आई थिंक चेक ग्रैंड मास्टर, चेक चेस मास्टर रहे होंगे। उस समय ग्रैंड मास्टर तो हुआ नहीं करता था। चलिए गेम को शुरू करता हूं। एफएम गेलर ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया था। मिरोस्लाव फिलिप ने यहाँ C5 का रेस्पॉन्स दिया सिसिलियन का। नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, देन A6। बिशप E2 की ऑप्शन को व्हाइट ने चुना, देन खेला गया E6। कैसल यहाँ व्हाइट का आया, क्वीन C7 फ्रॉम ब्लैक साइड, F4, देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, बिशप E3, नाइटेड B गोज टू D7, देन होगा बिशप F3। आई थिंक दोनों खिलाड़ियों की एक अच्छी साउंड ओपनिंग मैं कह सकता हूँ यहाँ इस पॉइंट पर। देखिए, फिलहाल ब्लैक इस बी पॉइंट को आगे पुश कर नहीं सकता, अदरवाइज प्रॉब्लम्स है। यहाँ बिशप लाइट स्क्वायर बिशप का अटैक रुक तक जाता है। नाइट B6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा बताने की जरूरत नहीं है। क्वीन E2 पहले खेला गया और इसके बाद यहाँ फिलिप ने सीधा कैसल किया। G4 हुआ, देन नाइट आया C4 स्क्वायर पर, G5 नाइट पर अटैक, पहले अपने नाइट को हटा हुआ। नाइट गया वो D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5। फ्रेंड्स, एफएम गैलर के यहाँ से इंटरेस्टिंग मूव, अजीबोगरीब मूव, नॉट इंटरेस्टिंग, अजीबोगरीब मूव शुरू हो चुके हैं। देखिए, सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस है। अब यार किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, मतलब सिंपल लॉजिक बोलता हूँ कि आप ओपोनेंट की गेम में वो पीस ढूंढे जो अनडिफेंडेड हो या अनडिफेंडेड करवाया जा सकता हो। देखिए, बिशप अनडिफेंडेड है, लेकिन इसे मिलेगा क्या? आप खुद अपना पहले ही नाइट मर जाएगा, उस बिशप को लेने कहाँ से जाओगे? अनडिफेंडेड क्या करवाया जा सकता है फ्रेंड्स? बिल्कुल, आप देखिए क्वीन की पोजीशन को जो कि नाइट का डिफेंस कर रही है। अगर आप किसी भी तरह से इस क्वीन को डिफ्लेक्ट करवा पाए तो बहुत मुश्किल होगा नाइट की डिफेंस को मेंटेन रखना। अगर मान लेते हैं कि ई टेक्स F5 किया गया तो नाइट D5 होगा, क्वीन और बिशप पर फॉग लगेगी। नाइट जो मिला था वो यहाँ बिशप के रूप में मिल सकता है। बिशप का डिफेंस अगर ब्लैक करेगा तो क्वीन टेक्स C4 बिल्कुल यहाँ पर खेला जा सकता है। खैर, चलते हैं जरा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D8, पहले बिशप बचाया गया, नाइट को जल्दबाजी नहीं की लेने की। देन हुआ बिशप D4 और फ्रेंड्स, बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद अटैक बनता है यहाँ इस G7 पॉन पर। लेकिन उससे पहले फिर वही बात आती है कि नाइट को लिया जा सकता है क्योंकि अब बिशप भी हट चुका है, बिशप का डिफेंस हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ ई टेक्स F5 अभी भी किया जाए तो नाइट D5 फिर होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा। और क्वीन के हटने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल होगा? आप किसी भी स्क्वायर को रखें, नाइट की डिफेंस हटती है यहाँ से, क्योंकि क्वीन कम से कम C6 स्क्वायर पर जा नहीं सकता, अदरवाइज ये फॉक बिल्कुल क्लियरली वेट कर रही होगी। क्वीन हटेगा, क्वीन टेक्स C4 और उसके बाद बिशप। आप बिशप की पोजीशन देखिए, जो कुछ भी इस गेम में आगे होने वाला होगा बहुत भयावह होगा ब्लैक के लिए। खैर, यहाँ ब्लैक ने अपने F पॉन को आगे पुश करना ज़्यादा सही समझा। देन खेला गया किंग H1। फ्रेंड्स, पहले किंग मूव किया गया, लेकिन क्या हो कि अगर ब्लैक डिसाइड करे कि उसे यहाँ इस पॉन को लेना है, नाइट एक्स V2 करना है, तो क्या होता है फ्रेंड्स? अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट D5 जैसा मूव खेला जा सकता है और दूसरा नाइट क्वीन पर अटैक बनाने के लिए आ सकता है। ई टेक्स D5 ही करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स B2, नाइट को आराम से वापस लिया जा सकता है। पॉन स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका होगा। नाइट C5 और उसके बाद आप चलो कर लो पॉन एक्शन, ये जी टेक्स F6, बिशप टेक्स F5, नाइट एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वीन कहाँ जाएगी ये मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी नहीं। ई टेक्स F5, बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स D5 चेक और फिर किंग हटेगा। उसके बाद आप बिशप एक्सचेंज के लिए जाओगे क्या? आई थिंक जाना भी चाहिए। खैर, चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया नाइटेड D गोज टू B6, नाइट के ऊपर नाइट की डिफेंस को किया गया, ये भी सही है। जी टेक्स F6 फाइनली खेला गया और फ्रेंड्स, क्या अब यहाँ ई टेक्स F5 किया जा सकता है? क्योंकि नाइट पर नाइट का डिफेंस आ चुका है, तो एफ टेक्स G7 पहले किया जाएगा, रुक पर अटैक बनेगा और पॉन ऐसे रैंक में आगे बैठ जाएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रुक को हटाना होगा, उसके बाद क्या करोगे आप? ई पॉन आगे पुश करो, नाइट एलिमिनेट करो, मतलब गेम को ना फंसा कर रख सकते हैं यहाँ पर। चेक का वेट करो। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ पहले खेला गया बिशप टेक्स F6, ठीक भी है, बिशप टेक्स F6, रुक टेक्स F6 और इतनी देर से बेचारा नाइट यहीं अटका हुआ है। फाइनली ये नाइट गया नाइट टेक्स D6 करके
और ये नाइट इतना ब्लैक के लिए इतना परेशान करने वाला है, अभी भी चैन से नहीं बैठा है। यहाँ नाइट टेक्स D6 कर लो तो E5 होगा, क्वीन टेक्स D6 कर लो तो यहाँ ई फॉक लगेगी E5 से। खैर यहाँ खेला गया रुक टेक्स F4, पहले रुक लिया, नाइट तो लेते रहेंगे जब लेंगे। नाइट टेक्स E4, नाइट कुछ ना कुछ मेटेरियल लेके ही वापस आया। नाइट टेक्स E4, देन खेला गया E5, पॉन एक कदम आगे पुश कर दिया गया। पॉन आगे क्यों पुश कर दिया गया? यहाँ से नाइट से इसी को ले लो, प्रॉब्लम क्या है? रुक है तो सही, चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। खैर लेकिन ब्लैक के लिए यहाँ चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि वो अपने रुक को वापस ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रुक वो अधर में लटका हुआ है। खैर यहाँ खेला गया बिशप D7। फाइनली बिशप को निकालने बिल्कुल सही भी है, लेकिन फाइनल मूव जो यहाँ पर खेला गया FM गैलर का, फ्रेंड्स आप चाहें वीडियो को पॉज करें और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मतलब फर्स्ट निगाह में जो आनी चाहिए वो अगर समझ में आए तो आप नाइट D5 तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये किस आधार पर चल दिया गया है। देखिए मैंने कहा ना कि रुक यहाँ पर अनडिफेंडेड है, तो कोई भी पीस अपना अनडिफेंडेड मत छोड़ो, अगर टैक्टिक नहीं तो टैक्टिक्स लग जाएगी। नाइट D5 के बाद फाइनली मिरोस्लाव फिलिप ने रिजाइन करा था, क्योंकि ई टेक्स D5 करना पड़ेगा, क्वीन और यहाँ रुक पर फॉक थी। अब क्या करो, बिशप टेक्स D5 चेक कर दो। आप नाइट के साथ भी इश्यूज हैं, क्वीन तो चलो जो होना है होना है, किंग हटेगा, रुक टेक्स F4, अब नाइट हटाते रहो जहाँ हटाना है। नाइट टेक्स E5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रुक टेक्स टू F1, और रुक्स की बैटरी चेकमेटिंग नॉट एग्जैक्टली थ्रेट, लेकिन प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बन ही जाएगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।